दोस्तों आप भी अगर सस्ते रेट में फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं और जीरो कैंसिलेशन फीस के साथ टिकट बुक करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ईज माई ट्रिप ही प्रोवाइड करता है ये फीचर्स। बाकी जितने भी कंपनी है, जितने भी वेबसाइट आपका टिकट बुक करता है वो कैंसिलेशन चार्जेस भारी भरकम लेता है। तो आज के इस वीडियो में ईज माई ट्रिप एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसी के साथ साथ बैंक डिस्काउंट और कूपन कोड का हम खास ध्यान रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे का हम बचत कर पाए। और तो और अगर आप किसी वजह से रिशेड्यूल करना चाहते हैं टिकट को या किसी वजह से कैंसिल करना चाहते हैं तो कितना दिन पहले और कितना देर पहले आप कैंसिल कर सकते हैं, कितना चार्जेस कटेंगे, क्या कंडीशन रहने वाला है, और अगर आप बच्चे के साथ ट्रेवल करना चाहते हैं तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाले हैं, और तो और वेब चेक इन कब करेंगे, बोर्डिंग पास कैसे डाउनलोड करेंगे, इस तरीके का फिजिकल बोर्डिंग पास हमें कहां से मिलेगा, A to Z इन्फॉर्मेशन दिया हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और ईज माई ट्रिप से एक सबसे सस्ता रेट में फ्लाइट टिकट बुक करके लाइव मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए ईज माई ट्रिप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग इन हो जाते हैं। तो प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ईमेल या मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे। चलिए उसके बाद हम होम पेज के ऊपर आ चुके हैं और सबसे पहला ऑप्शन है फ्लाइट बुकिंग का, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे सर्विस और भी अवेलेबल है जिसके हम डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं। फ्लाइट बुकिंग के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाता है जहां से हम फ्लाइट टिकट को बुक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ध्यान रखना है कि फ्लाइट में ऊपर सेलेक्टेड रहेगा। उसके बाद दूसरा ध्यान देना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। वन वे का मतलब होता है कि आपको कहीं जाने का टिकट करना है या कहीं आने का टिकट करना है, कहने का मतलब एक ही टिकट करना है। और राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाने और आने दोनों का टिकट करना है, यानी कि एक साथ में 2 टिकट करना है। और मल्टी सिटी का मतलब हो गया कि एक सिटी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सिटी आप इस तरीके से टिकट करेंगे, यानी कि 3-4 टिकट एक साथ करेंगे तो आपको मल्टी सिटी सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन हम यहाँ पे एक ही टिकट बुक करने वाले हैं तो यहाँ पे वन वे में सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद 2 चीजें यहाँ पे पूछा जा रहा है। सबसे पहला कहां से हमें जाना है और दूसरा कहां तक हमें जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमें जाना है पटना से दिल्ली, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूं पटना और इस नाम से रिलेटेड जितने भी एयरपोर्ट है सबके सब यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा ये रहा लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम 2 में क्लिक करते हैं। तो हमें जाना कहाँ है, दिल्ली, तो यहाँ पे हम दिल्ली लिख देंगे। जैसे ही दिल्ली लिखते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे पटना से दिल्ली सेलेक्टेड है। चलिए उसके बाद आ जाता है कि डिपार्चर डेट क्या रहने वाला है आपका, यानी कि किस डेट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं वो डेट हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही इसके ऊपर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे एक कैलेंडर खुल के आ चुका है और कैलेंडर के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस भी इंक्लूडेड है सभी डेट में। तो इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस दिन में सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट इतने रुपए का अवेलेबल है, इससे महंगा कोई भी अमाउंट हो सकता है। यहाँ पे मिनिमम 4156 दिखा रहा है, मैक्सिमम हो सकता है 40,000 का भी टिकट हो, लेकिन सबसे कम दाम में इतना रेट में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि जिस डेट में आप ट्रेवल करना चाहते हो उस डेट के प्राइस से आप संतुष्ट हो या नहीं हो, तो उसी हिसाब से यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 31 जनवरी 2024 का हमें टिकट बुक करना है, तो इसके ऊपर हम टैप कर देते हैं। तो यहाँ पे डिपार्चर डेट सेलेक्टेड हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिटर्न डेट में हमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि हम राउंड ट्रिप नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही टिकट चाहिए, एक ही डेट का टिकट चाहिए, तो यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्रेवलर। अगर आप 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी या बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं तो वो सब आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ खुल के आ चुका है 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग हैं वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, 1 2 3 4। उसके बाद चिल्ड्रन 2 साल से 12 साल का बच्चा कितने आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं वो आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद इन्फेंट यानी कि 0 से 2 साल तक का, यानी कि 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 2 महीने का हो, तो उसे आपको ऐड करना है। हालांकि एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप ये ना सोचें कि 10 दिन का बच्चा है इसे टिकट में क्यों इंक्लूड करवाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उनका टिकट नहीं लेते हैं, तो आपका एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं होगा बच्चे का, यानी कि जिसका आप टिकट नहीं लेते हैं। और तो और बच्चे चाहे 10 दिन का हो उसका भी फिक्स प्राइस लगता है 1500। हालांकि अलग अलग एयरलाइन का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे खास बात कि नेम तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला ट्रेवल करना चाहता हूं, यानी कि एक एडल्ट, तो यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे डन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लिए अगला चीज हमें फिल करना है क्लास, यानी कि किस कैटेगरी के क्लास में आप बुकिंग करना चाहते हैं।
तो सबसे सस्ता जो है वो इकोनॉमी होता है, उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास ये सब महंगे होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी सेलेक्ट करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें सेलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑप्शनल सर्विस है। हालांकि अगर आप डिफेंस में है तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। वहीं पे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट है और वैलिड आई कार्ड है आपके पास तो आपको एक्स्ट्रा लगेज ले जाने का परमिशन मिल जाता है। तो इसी तरीके से सभी प्रोफेशन में अपना अपना अलग अलग बेनिफिट है। तो हम यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि नॉर्मल हम एक आम आदमी ट्रेवल कर रहे हैं। उसके बाद हम सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हालांकि एक एडिशनल बेनिफिट ईज माई ट्रिप के ऊपर ही अभी तक दिया जा रहा है, वो ये है कि फ्री फुल रिफंड ड्यू टू मेडिकल रीजन। यानी कि ईज माई ट्रिप से कहीं का भी कितने रुपए का भी कोई भी टिकट बुक करते हैं फ्लाइट का और मेडिकल इमरजेंसी के वजह से अगर आपका फ्लाइट कैंसिल करना पड़ रहा होगा तो फुल रिफंड मिलेगा। इसके लिए कंडीशन यह है कि किसी एमबीबीएस डॉक्टर से आपको जो रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए तो फिलहाल हम सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करते हैं और फ्लाइट को हम सर्च करते हैं। तो अब देख लीजिए पटना से दिल्ली जाने वाला जो डेट हमने सेलेक्ट किया उस डेट को जितने भी फ्लाइट होंगे सबके सब आ जाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट निकल के आ चुका है। सबसे पहला फ्लाइट है ये स्पाइस जेट का फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाला है। नॉन स्टॉप का मतलब कि सीधे पटना से दिल्ली जाएगा, ऐसा नहीं है कि पटना से कोलकाता जाएगा, कोलकाता से फिर दिल्ली आएगा। वो नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं हुआ, वो स्टॉपेज वाला फ्लाइट हुआ। 1 स्टॉपेज 2 स्टॉपेज जो भी लेना होता है वो आपको यहीं पे दिखा दिया जाएगा। और ये पहला फ्लाइट का प्राइस है 4156 रुपया। हालांकि इसमें आगे चल के कूपन कोड वगैरह हम ऐड करेंगे तो ये प्राइस और भी कम होगा। तो फिलहाल के लिए मान के चलता हूं ये इसका प्राइस 4156 रुपया है। उसके बाद दूसरा फ्लाइट है जो नॉन स्टॉप है, यहाँ पे टाइमिंग भी सबका अलग अलग है और ये दूसरा फ्लाइट 1 घंटा 35 मिनट में पहुंचाएगा। इसका प्राइस है 4650 रुपया। उसके बाद एयर इंडिया का फ्लाइट है ये 1 घंटा 50 मिनट में। तो यहाँ पे सभी फ्लाइट का टाइमिंग और प्राइस दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए 10:55 में ये फ्लाइट है, यानी 10:55 दिन का फ्लाइट है। तो एयरपोर्ट के ऊपर हमें 2 घंटा पहले पहुंचना होता है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। तो यानी कि हम ये देखेंगे 10:55 का फ्लाइट है तो क्या हम 8:55 तक एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाएंगे या नहीं। फिर मैं ये देखूंगा अभी मैं हूं लुधियाना में, लुधियाना से दिल्ली का डिस्टेंस है 6 घंटे का। तो क्या हम 8:55 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाएंगे, अगर हाँ तभी हम ये फ्लाइट को बुक करेंगे, अदरवाइज दूसरा किसी टाइमिंग का फ्लाइट हम देखेंगे। चलिए तो मैं मान के चलता हूं ये टाइमिंग और ये प्राइस दोनों ही सही लग रहा है मुझे, तो इसे हमें बुक करना है। तो इसके ऊपर हम टैप करते हैं। उसके बाद देखिए सेम फ्लाइट को बुकिंग करने के लिए 3 प्राइस दिए जा रहे हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे सस्ता वाला में अगर आप बुक करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस और रीशेड्यूल चार्जेस ज्यादा रहता है। वहीं पे बुकिंग के समय ही थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देते हैं तो कैंसिलेशन और रीशेड्यूल चार्जेस थोड़ा सा कम हो जाता है। और स्पाइस मैक्स यानी कि इस कैटेगरी में अगर आप बुक करते हैं तो कैंसिलेशन और रीशेड्यूल फ्री हो जाते हैं आपके लिए। हालांकि इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है, कितना दिन पहले कितना देर पहले आप कैंसिल वगैरह कर सकते हैं, उसके हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ऐसा नहीं है कि ये सीट को आप 6000 में बुक करेंगे तो आपको बिजनेस क्लास या प्रीमियम इकोनॉमी मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीट सेम ही रहने वाले हैं, बस कैटेगरी वाइज यहाँ पे पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर दिया जाता है कि आपको फ्लाइट के अंदर खाना दे दिया जाएगा। तो यही सब छोटा छोटा बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल ये सब को हम इग्नोर करते हैं और ये सबसे सस्ता वाला को बुक करते हैं और बुक नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए अगले पेज के ऊपर इस फ्लाइट का प्रॉपर डिटेल आ चुका है। पिछले पेज के ऊपर सभी फ्लाइट का डिटेल आ रहा था, लेकिन इस पेज के ऊपर जो फ्लाइट हम बुक कर रहे हैं उसी का डिटेल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 10:55 में पटना से चलेगा, 2 घंटा 5 मिनट ये फ्लाइट उड़ेगा, 1 बजे हमें दिल्ली में पहुंचा देगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए टर्मिनल 1 पटना से चलेगा और दिल्ली में टर्मिनल 3 में हमें ये छोड़ेगा। और फ्लाइट कौन सा होने वाला है, बोइंग B738। अब देख लीजिए हमें जानना ये है कि इस कैटेगरी में जो हमने बुक किया है और बाय चांस कैंसिल करना पड़े तो कितना चार्जेस लगेगा। तो इसके लिए फेयर रूल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए रीशेड्यूल का ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये कैंसिलेशन का दिया हुआ है। चलिए दोनों को समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे बताया जा रहा है आपका फ्लाइंग जो समय है वो 96 घंटा से ज्यादा बचा हुआ है, तब आप कैंसिल करते हैं तो 2850 रुपया आपको एयरलाइन फीस कटने वाला है और 300 रुपया ईज माई ट्रिप आपसे लेगा। यानी कि 3150 रुपये टोटल आपके कटने वाले हैं। 96 घंटा से ज्यादा बचा हुआ तब कैंसिल करते हैं तो। वहीं पे फ्लाइट बोर्ड करने का टाइम सिर्फ 4 घंटा या 96 घंटा के बीच में टाइमिंग है कोई, तब आप कैंसिल करते हैं तो 3350 रुपया एयरलाइन लेगा और 300 रुपया आपको ईज
ईज माई ट्रिप लेगा, यानी कि 3650 रुपए आपको रिशिड्यूल के लिए काटा जाएगा। रिशिड्यूल यानी दूसरे किसी डेट में करना चाहते हैं तो, यानी कि ये टिकट अगर 4000 का है तो 3650 रुपए काट लिया जाएगा, तो बचा कितना 350 रुपया। तो अगला जो टिकट आप बुक करोगे तो जितना फेयर डिफरेंस होगा वो तो पे करना पड़ेगा, और इस टिकट में से 350 रुपया ही मैनेज होगा। तो कुल मिलाकर के ये समझ लो रिशिड्यूल अगर कराते हो तो बिल्कुल रद्दी के भाव आपको वैल्यू मिलने वाले हैं। इसको समझ लिए हमने। उसके बाद दूसरा आ जाता है कैंसिलेशन, यानी कि टिकट को आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, इसके बदले कोई टिकट नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कैंसिल बिफोर 96 आवर ऑफ डिपार्चर टाइम, तो यहाँ पे 3100 रुपया चार्ज कटेंगे प्लस 300 रुपया ईज माई ट्रिप लेगा, यानी कि 32, 33, 3400 रुपया आपको टोटल चार्ज काटे जाएंगे। 96 घंटे से ज्यादा समय बचा हुआ तब कैंसिल करते हैं तो, और 4 घंटे से 96 घंटे के बीच का समय है तब आप कैंसिल करते हैं तो 3600 प्लस 300 यानी कि 3900 रुपया काट लिया जाएगा, और जो पैसा बचेगा वो आपको वापस किया जाएगा। तो ये लगभग 4200 का टिकट है, तो 100-200 रुपया आपको वापस मिलेगा। चलिए, तो यही कहना चाहूंगा, फिक्स डेट पे आप ट्रेवल करें, उसी हिसाब से बुकिंग करें। अदरवाइज आप फ्लेक्सी वाला बुक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हमें रिशिड्यूल करना पड़ सकता है। तो जो स्टार्टिंग में आपको बताया था 3 कैटेगरी, उसमें से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं सस्ता वाला को छोड़ करके। चलिए, फिलहाल हम इसी को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह सजेस्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे। ऐड करेंगे तो देख लीजिए 536 रुपया ऐड हो जाएगा, जो कि हमें पे करना पड़ेगा, तो इसे हम इग्नोर करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिर से यहाँ पे इंश्योरेंस का ऑप्शन आ चुका है। इस इंश्योरेंस का प्राइस है कितना है 199 प्लस जीएसटी इंश्योरेंस का चार्ज लगने वाला है, तो इसे भी हम रिस्क माई ट्रिप इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यानी कि हम कोई इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। अब देख लीजिए ये पेज आ चुका है जो हमारा पैसा बचाएगा, यानी कि जितने भी कूपन कोड होंगे, बैंक ऑफर होंगे, सबके सब यहाँ पे दिख जाते हैं, जिसे हम अप्लाई करके और भी डिस्काउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एरो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जितने भी कूपन कोड ऑफर होंगे सबके सब यहाँ पे खुल के आ चुके हैं। तो फिलहाल देखिए ऑफर से पहले जो प्राइस है वो 4156 रुपए का है। एक एक करके सभी कूपन कोड को हम अप्लाई करके देख लेते हैं सबसे ज्यादा डिस्काउंट कितना में मिल रहा है। और यहाँ पे कूपन कोड के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि मान के चलिए ये कूपन अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका कंडीशन ये है कि IDBI के डेबिट कार्ड से हमें इस टिकट को बुक करना पड़ेगा या क्रेडिट कार्ड से। तो बैंक ऑफर का मतलब ही यही होता है कि उस बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड से अगर आप बुक करेंगे या EMI या UPI से बुक करेंगे, वो कंडीशन लिखा होता है, तभी वो कूपन कोड अप्लाई हो पाएगा। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं सबसे सस्ता कौन सा पड़ रहा है। तो हम यही कूपन कोड को अप्लाई कर लेते हैं, सबको ट्राई कर लिया, सबसे ज्यादा डिस्काउंट यही दे रहा है। अब हमारा फाइनल अमाउंट 3574 रुपया हो चुका है। कंटिन्यू टू बुकिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो अब देख लिया अगले पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। चलिए उसके बाद अगले पेज के ऊपर हमें ट्रेवलर डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, हमने एक एडल्ट सेलेक्ट किया था तो एक ही एडल्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, और इसी ईमेल मोबाइल के ऊपर ही SMS वगैरह भेजा जाता है कि बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का समय हो गया है, या फ्लाइट डिले है, या फ्लाइट पहले जाने वाला है, सब के सब यही नंबर के ऊपर कम्युनिकेशन होने वाला है। चलिए फिलहाल हम ट्रेवलर डिटेल ऐड करते हैं। जैसे हम ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है। नाम आप वही डालें जो आपके गवर्नमेंट ID प्रूफ के ऊपर मेंशन है, क्योंकि जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री करेंगे, CISF के जो स्टाफ है वो आपके ID प्रूफ और बोर्डिंग पास के ऊपर एग्जैक्ट नाम मैच करते हैं, तभी आपको वहां पे एंट्री देंगे। तो नाम आप यहाँ पे प्रॉपर डालें और सेव ट्रेवलर के ऊपर हम क्लिक करते हैं डिटेल फिल करके, और कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ पे देख लीजिए नाम वेरीफाई करवाया जा रहा है, तो कंफर्म के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, नाम सही है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने के ऑप्शन के ऊपर हमें भेजा गया है, तो सीट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि ध्यान दीजिएगा इस साइड का जितना भी सीट होगा सबके सब विंडो सीट, इस साइड के जितने सीट होंगे सबके सब विंडो सीट। और यहाँ पे देख लीजिए फ्री वाले सीट के आगे ग्रीन कलर का टिक होगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्री सीट है या नहीं, और ऐसे करके स्क्रॉल करके आप फ्लाइट का पोजीशन को चेक कर सकते हैं कि आगे की तरफ आप सीट ले रहे हैं या पीछे की तरफ, तो वो सब। और यहाँ पे देख लीजिए ये ग्रीन वाले जितने भी सीट है सबके सब फ्री सीट है। एग्जांपल के लिए अगर मैं फ्री वाला सीट सेलेक्ट करता हूं, तो देख लीजिए यहाँ पे सीट नंबर ऐड हो चुका है 27E, और इसके लिए कोई भी हमें चार्जेस नहीं पे करना पड़ रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पे 0 चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वहीं पे अगर मैं विंडो सीट सेलेक्ट करूंगा तो चार्जेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सीट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, पहले बोल रहा है वो वाला सीट डी सेलेक्ट करो, चलो इसे मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि हटा देता हूँ। अब सीट सेलेक्ट करते हैं विंडो सीट। ये देख लीजिए ये विंडो सीट हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सीट नंबर आ चुका है 6F, और यहाँ पे 400 रुपया ऐड हो चुका है। विंडो सीट फ्री नहीं होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, वो सब यहाँ पे बता दिए जाते हैं, कोई बात नहीं, 400 रुपये पे कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारा पेमेंट हो गया 3974 रुपया। कंटिन्यू टू बुकिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे खाना पीना बुक करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो आप ऐड कर लेंगे उसका पेमेंट अभी करेंगे, तो आपको फ्लाइट के अंदर ये सब जो खाना पीना है वो दे दिया जाएगा। हालांकि आप फ्लाइट के अंदर खुद भी परचेज कर सकते हैं,
लेकिन वहां पे आपको कैश में परचेज करना पड़ेगा। प्राइस सेम ही रहता है, कैश में परचेज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में डेबिट क्रेडिट कार्ड यूपीआई चलता नहीं है। चलिए कंटिन्यू टू बुकिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ भी हम ऐड नहीं करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लिमिट से ज्यादा सामान ले जाना चाहते हैं तो उसे आपको ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 7 किलो चेक इन बैग और 15 किलो केबिन बैग अलाउ होता है। उसके अलावा अगर आप ले जाना चाहते हैं 5 किलो ज्यादा ले जाना चाहते हैं तो 2250 रुपए लगेगा, 10 किलो के लिए 4500, 15 किलो के लिए 6700। तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं, सीधे कंटिन्यू बुकिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं और अब आई थिंक हम पेमेंट पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। ओके हाँ, तो फाइनली अब हम पेमेंट पेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। फाइनल पेमेंट अमाउंट जो है वो 4373 रुपए का होने वाला है और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, ईएमआई, कार्डलेस, गिफ्ट वाउचर, पे लेटर, सबका सब यहाँ पे ऑप्शन है। गिफ्ट वाउचर को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आई थिंक इनका ही कंपनी का गिफ्ट वाउचर एक्सेप्ट होता होगा। तो इस पेज के ऊपर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बैंक वाला कूपन कोड अप्लाई किया था तो उसी बैंक के जो कंडीशन होगा उस कंडीशन के थ्रू आपको पेमेंट करना है। यानी कि अगर यूपीआई का ऑफर था तो यूपीआई से पेमेंट करेंगे, क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑफर था तो उसी बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करेंगे। अदरवाइज दूसरा किसी पेमेंट मेथड से पेमेंट करते हैं तो आपका जो वो ऑफर है वो हट जाएगा और नॉर्मल जो प्राइस था पहले वो वाला एप्लीकेबल रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे इस टिकट को हम बुक नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं पेमेंट, उसके बाद आपके ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर पीएनआर नंबर और टिकट भेज दिए जाते हैं और पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम ही सबसे मेन होता है जिसके थ्रू आप बोर्डिंग पास डाउनलोड करेंगे। मोबाइल वाला बोर्डिंग पास कुछ इस प्रकार के होने वाले हैं। जिस भी एयरलाइन का आप बुकिंग करते हैं सब एयरलाइन का अलग अलग फॉर्मेट रहता है। बस उसमें ये रहता है सीट नंबर और बोर्डिंग टाइम, बोर्डिंग डेट, यही सब रहता है। गेट नंबर वगैरह मेंशन रहता है। और अगर आप किसी एयरलाइन का इस तरीके का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर मोबाइल वाला बोर्डिंग पास दिखा करके एंट्री करेंगे, उसके बाद उस एयरलाइन के काउंटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारा इंडिगो का टिकट है तो हम इंडिगो के काउंटर के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो पीएनआर नंबर और पैसेंजर का नेम पूछ करके वो फिजिकल बोर्डिंग पास हमें इशू कर देते हैं, जिसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, कोई मना भी नहीं कर सकता है, बड़ी आसानी से आप ले सकते हो। हालांकि मोबाइल वाला बोर्डिंग पास से आप जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे खास बात कि जैसे ही आप टिकट बुक करते हैं, टिकट बुक करने के बाद बोर्डिंग पास आपको जनरेट करना होता है ट्रेवल डेट और टाइम से, यानी ट्रेवल टाइम से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है और जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट रहता है उस एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन करना पड़ता है और बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो प्रोसेस यही रहता है, विदाउट बोर्डिंग पास आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इस चीज का खास ध्यान रखें। हालांकि सभी एयरलाइन के ऊपर बोर्डिंग पास डाउनलोड करने यानी कि वेब चेक इन करने का क्या प्रोसेस रहता है उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट करके वो वीडियोस को देख सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर डायरेक्टली भी सर्च करेंगे इंडिगो वेब चेक इन फ्लाइट इन्फॉर्मेशन तो हमारे चैनल वाला जो वीडियो है वो आ जाएगा, उसे देख करके आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।